पहाड़ों में बारिश का फिर अलर्ट। मौसम विभाग ने 7 जिलों में जारी किया बारिश का रेड अलर्ट। देहरादून समेत 5 जिलों में स्कूल और आंगनबाड़ी की छुट्टी। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी विभागों के कामकाज की करेंगे समीक्षा। मत्स्य, गन्ना और सहकारिता विभाग की करेंगे बैठक। विभागीय मंत्री भी रहेंगे बैठक में मौजूद। सीएम धामी ने हरिद्वार में कांवड़ियों के चरण धोकर किया स्वागत। पुष्प वर्षा को बताया देवभूमि की अतिथि स्वागत परंपरा। कहा कांवड़ यात्रा में देखने मिलता है देशभक्ति का समागम। बम बम भोले के जयकारों से गूंजा हरिद्वार। भक्तों की संख्या 2.5 करोड़ पार। हाईवे डाक कांवड़ियों से पैक। नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। देवभूमि लाइव देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ पायल। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे देहरादून से आ रही बड़ी खबर के साथ, जहां सीएम पुष्कर सिंह धामी विभागों के कामकाज की आज समीक्षा करेंगे। आपको बता दें कि मत्स्य, गन्ना और सहकारिता विभाग की सीएम बैठक लेंगे। विभागीय मंत्री भी इस दौरान मौजूद रहेंगे। आपको बता दें कि 12:30 बजे सचिवालय में समीक्षा बैठक शुरू हो जाएगी। तो देखिए, आज सीएम पुष्कर सिंह धामी विभागों के कामकाज की समीक्षा करेंगे। मत्स्य, गन्ना और सहकारिता विभाग की सीएम बैठक लेंगे। विभागीय मंत्री भी इस दौरान बैठक में मौजूद रहेंगे। साथ ही आपको बताते कि 12:30 बजे सचिवालय में समीक्षा बैठक शुरू हो जाएगी। एक बार फिर से आपको खबर बता दें, सीएम पुष्कर सिंह धामी विभागों के कामकाज की समीक्षा करेंगे। मत्स्य, गन्ना और सहकारिता विभाग की सीएम बैठक लेंगे। साथ ही विभागीय मंत्री भी बैठक में मौजूद रहेंगे। 12:30 बजे सचिवालय में समीक्षा बैठक शुरू हो जाएगी। तो देखिए, 12:30 बजे सचिवालय में समीक्षा बैठक शुरू हो जाएगी। सीएम पुष्कर सिंह धामी कामकाज की समीक्षा करेंगे। साथ ही आपको बता दें कि मत्स्य, गन्ना और सहकारिता विभाग की बैठक लेते सीएम पुष्कर सिंह धामी नजर आएंगे। तो देखिए, सीएम पुष्कर सिंह धामी विभागों के कामकाज की समीक्षा करेंगे। मत्स्य, गन्ना और सहकारिता विभाग की समीक्षा बैठक सीएम पुष्कर सिंह धामी करेंगे। 12:30 बजे बैठक शुरू हो जाएगी। इस दौरान मत्स्य, गन्ना और सहकारिता विभाग के कामकाजों की समीक्षा बैठक सीएम पुष्कर सिंह धामी करेंगे। चलिए, ज्यादा जानकारी के साथ संवाददाता विनय सूद हमारे साथ लाइव जुड़ गए हैं। विनय, आज सीएम पुष्कर सिंह धामी विभागों के कामकाज की समीक्षा करेंगे। किन किन विभागों की समीक्षा बैठक आज लेते नजर आएंगे पुष्कर सिंह धामी? जी बिल्कुल पायल, देखिए आपको बता दें कि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी किस तरह से अभी हाल ही में दिल्ली दौरे से लौटे हैं और ऐसे में आकर जिस तरह से अब आज 12:30 बजे जो है विभागों की बैठक लेने जा रहे हैं, तो काफी महत्वपूर्ण जो है इस दौरान इस बैठक को माना जा रहा है। क्योंकि इस बैठक में बात की जाए जो यहाँ पर जो विभाग है गन्ना और साथ ही मत्स्य विभाग, साथ ही साथ इसके अलावा जो अन्य विभाग है उसकी जो बैठक है वो यहाँ पर 12:30 बजे से सचिवालय में शुरू हो जाएगी, जिसमें कि जो इस संबंधित विभाग के मंत्री हैं वो भी इस दौरान इस बैठक में मौजूद रहेंगे। साथ ही साथ जो मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी है वो समीक्षा के दौरान जो है इस दौरान उनसे बात करेंगे कि किस तरीके से जो विभाग उनके पास है, मंत्रियों के पास है, उसमें क्या कुछ जो योजनाएं हैं वो इस दौरान चलाई जा रही है। उसका फीडबैक जो है वो भी सीएम धामी इस दौरान लेने का काम करेंगे। तो देखा जा सकता है कि लगातार मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जिस तरह से यहाँ पर बैठकें करते हैं, विभागों की जो बैठकें हैं वो लगातार की जाती है, उसमें जो फीडबैक है वो भी सीएम धामी लगातार यहाँ पर लेते हैं। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जो है यहाँ पर जो संबंधित विभाग के जो मंत्री हैं उनसे भी जो है इस विषय में चर्चा करते हैं। और तमाम जो योजनाएं हैं, जो उत्तराखंड में जो योजनाएं चल रही हैं, विभागों की जो योजनाएं हैं उसको लेकर के फीडबैक लेने का कार्य जिस तरीके से सीएम धामी द्वारा किया जाता है, तो काफी सराहनीय जो है इस दौरान इसको माना जाता है। जी
जी बिल्कुल विनय, तो विभागीय मंत्री भी इस बैठक में मौजूद रहेंगे। किन किन महत्वपूर्ण विषयों पर इस दौरान चर्चा हो सकती है या क्या कुछ निर्देश पुष्कर सिंह धामी मंत्रियों को दे सकते हैं? जी बिल्कुल पायल, देखिए आपको बता दें कि जिस तरीके से मत्स्य, गन्ना और सहकारिता विभाग की जो आज महत्वपूर्ण बैठक 12:30 बजे से सचिवालय में शुरू हो जाएगी, तो इसमें जो संबंधित विभाग के जो मंत्री हैं वो भी इस दौरान इस बैठक में मौजूद रहेंगे। और जो इस दौरान यहाँ पर जो विभाग है, विभागों में किस तरीके से कार्य किए जा रहे हैं, विभागों की जो कार्य योजनाएं हैं जो सरकार द्वारा चलाई जा रही हैं, इसको लेकर के भी सीएम धामी है वो यहाँ पर चर्चा करेंगे, फीडबैक लेंगे। तो ऐसे में जो आज की जो बैठक है काफी महत्वपूर्ण इस दौरान मानी जा रही है, क्योंकि जिस तरीके से मुख्यमंत्री युवा मुख्यमंत्री है और युवा सोच के हिसाब से लगातार कार्य करते हुए नजर आते हैं, तो ऐसे में अब जो बैठक यहाँ पर होने जा रही है काफी महत्वपूर्ण जो है, इसको भी माना जा रहा है। जी बिल्कुल विनय, लगातार एक्शन मोड में सीएम धामी नजर आ रहे हैं और अब विभागीय कामकाज की समीक्षा बैठक भी आज सीएम धामी लेते नजर आएंगे। फिलहाल शुक्रिया हमसे जुड़ने के लिए और जानकारी साझा करने के लिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी हरिद्वार दौरे पर रहे, जहां सीएम ने शिव समागम में शामिल होते हुए द एटर्नल लॉर्ड पुस्तक का विमोचन किया। साथ ही साथ सीएम ने जनसभा को भी संबोधित किया। इस मौके पर सीएम के साथ हरिद्वार शहर से विधायक मदन कौशिक, बीजेपी नेता यतीश्वर आनंद, जिलाधिकारी योग गुरु बाबा रामदेव मौजूद रहे। हुए अत्यंत खुशी हो रही है कि इस बार कांवड़ यात्रा में लगभग आज मैं समझता हूं आज शाम तक ये संख्या 2 लाख से ज्यादा, 2 करोड़ से ज्यादा हो जाएगी। और ये सभी शिव भक्त सकुशल मां गंगा का जल लेकर अपने अपने गंतव्यों के लिए, अपने अपने स्थानों के लिए प्रस्थान कर चुके हैं। और हमारी सरकार भी सभी शिव भक्तों की इस पावन यात्रा का, इस पवित्र और महान यात्रा को सुगम और सुरक्षित बनाने के लिए संकल्पबद्ध है। उसको लेकर हम प्रत्येक वर्ष यहाँ पर एक बैठक का आयोजन करते हैं, लगातार उसकी समीक्षा करते हैं। और ये प्रयास भी पिछले सालों में शुरू हुआ है कि यदि यहाँ पर अन्य व्यवस्थाएं करने के लिए यदि शासन से किसी धन की आवश्यकता होती है तो वो धन की राशि उसका भी प्रावधान हमने कर दिया है कि क्योंकि ये यात्रा एक बड़ी यात्रा होती है, पूरे देश दुनिया देश के लोगों का यहाँ आगमन होता है, उनका हम अच्छे प्रकार से स्वागत कर पाए। इसके लिए हमने स्वास्थ्य कैंप, शौचालय, पार्किंग, टी सेट, विश्राम स्थलों की पर्याप्त व्यवस्था की है ताकि आपकी यात्रा में कोई भी असुविधा आपको न हो। प्रशासन द्वारा यात्रा मार्ग एवं हरिद्वार क्षेत्र में स्थित होटल ढाबों पर भी गुणवत्तापूर्ण भोजन उपलब्ध कराने के लिए लगातार मॉनिटरिंग की जा रही है। साथ ही सुरक्षा के भी पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। सीसीटीवी और ड्रोन कैमरों से निगरानी की जा रही है। हमने इस बार कांवड़ यात्रा में एक वाटर एम्बुलेंस की भी व्यवस्था की है, क्योंकि सड़कों में अत्यधिक जाम की स्थिति होने के कारण से गाड़ियां इधर से उधर नहीं जा पाती हैं। ऐसे समय में मरीजों को गंगा नदी और गंगा नहर के जरिए जल्दी से अस्पतालों में पहुंचाया जा सके। भाइयों बहनों, सभी जानते हैं कि हमारे प्रधानमंत्री आदरणीय मोदी जी का उत्तराखंड देवभूमि से विशेष लगाव है, ये किसी से छुपा हुआ नहीं है। और उनके नेतृत्व में जब से वो प्रधानमंत्री बने हैं उसके बाद केदारपुरी का भव्य और दिव्य निर्माण प्रारंभ हुआ, जो अब अपने अंतिम चरण में पहुंच चुका है। इसके साथ ही बद्रीनाथ धाम का मास्टर प्लान, उस पर भी तेजी से काम हो रहा है। उत्तराखंड त्रिस्तरीय पंचायत संगठन लंबे समय से त्रिस्तरीय पंचायत का कार्यकाल 2 साल बढ़ाने की मांग कर रहा है, पर सरकार ने हरिद्वार को छोड़ अन्य जिलों में इसी वर्ष त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव कराने का निर्णय लिया है, जिस कारण त्रिस्तरीय पंचायत प्रतिनिधियों में काफी आक्रोश है। प्रदेश संगठन के आह्वान पर लोहाघाट में ग्राम प्रधान संगठन प्रदेश उपाध्यक्ष सरिता अधिकारी के नेतृत्व में लोहाघाट ब्लॉक के त्रिस्तरीय पंचायत प्रतिनिधियों ने ब्लॉक कर्मियों को बाहर निकाल कर लोहाघाट ब्लॉक कार्यालय में तालाबंदी कर दी।
वहां पर हमारी विधायक शैला रानी रावत जी का निधन के बाद वो सीट रिक्त हुई है। तो एक तो शैला रानी रावत जी को एक श्रद्धांजलि देने का कार्यक्रम पर विचार किया जा रहा है। उसको किस स्तर पर करेंगे, बूथ स्तर पर करेंगे, शक्ति केंद्र स्तर पर करेंगे, इसके कार्यक्रम को हम अंतिम रूप देने जा रहे हैं। और संगठन की स्ट्रेंथिंग का काम, संगठन की मजबूती का काम वर्तमान समय में हम लोग कर रहे हैं। वैसे अभी लोकसभा के चुनाव संपन्न हुए हैं, उसमें हमारी मंडल कार्यकारिणी है, शक्ति केंद्र के संयोजक हमारे हैं, बूथों की कमेटी है, पन्ना प्रमुख है। इन सभी के सशक्तिकरण का काम लोकसभा चुनाव के दौरान हमने किया। और अब चूंकि ये उपचुनाव है, उपचुनाव और अधिक गहराई के साथ में लड़ा जाता है और अधिक बारीकी के साथ में लड़ा जाता है। और उपचुनाव ठीक पंचायत चुनाव की तरह, जैसे ग्राम प्रधान का चुनाव लड़ा जाता है, ठीक इस तरह से चुनाव लड़ा जाता है। तो मैं समझता हूँ कि इसके लिए हम और अधिक मजबूती संगठन के अंदर हो, वहां हम कुछ वरिष्ठ पदाधिकारियों को भी कार्य में लगाएंगे। हल्द्वानी में एक विशेष समुदाय के टेम्पो चालक के द्वारा नाबालिग बच्ची के साथ बलात्कार करने के बाद फरार होने के मामले पर एमपी बीटी कॉलेज के छात्र छात्राओं में कोतवाली परिसर में हंगामा किया। हालांकि पुलिस ने इस मामले में आरोपी को जेल भेज दिया है। बता दें कि कल एक विशेष समुदाय के टेम्पो चालक के द्वारा एक नाबालिग बच्ची का रेप करने के बाद टेम्पो चालक फरार हो गया था। पुलिस ने तत्परता दिखाते हुए उसको पकड़ लिया। वहीं छात्र छात्राओं ने फांसी की मांग को लेकर छात्र छात्राओं ने कोतवाली परिसर में जमकर हंगामा किया और आरोपी को फांसी देने की मांग की। साल की छोटी बहन, उसके साथ एक मोहम्मद नदीम अंसारी ऑटो चालक ने दुष्कर्म कराया है, जो कि बहुत ही शर्मनाक है। दूसरी कौम की तरफ से हर हफ्ते, हर महीने, हर 2-4 दिन के बाद कुछ ना कुछ घटनाएं होती जा रही हैं। अब हम लोग दबने वाले नहीं हैं। हम चाहते हैं कि हमारी बेटी को न्याय मिले। हमारी बहन बेटियां हैं, हमारी बहनें हैं, ये अपने को सेफ फील नहीं कर रही हैं, ये बिल्कुल भी अपने को सुरक्षित नहीं मान रही है। हम लोग मांग ये करते हैं कि इस पर सख्त से सख्त कार्रवाई हो, उस ऑटो चालक को फांसी हो। तो हमारी मांग है कि उसको फांसी होनी चाहिए, क्योंकि जब कोई नाबालिग क्राइम करता है तो उसका क्राइम कम होता है। जब किसी नाबालिग के साथ क्राइम हो रहा है तो हमें चाहिए कि वो सजा भी बढ़ाई जाए। 10 साल की सजा एक रेपिस्ट को अगर 10 साल बाद छोड़ दोगे तो उसका जो दिमाग है ना, वो रेपिस्ट का ही रहेगा। वो बाहर आने के बाद हम नहीं कह सकते कि उसे वहां से सुधारा जाएगा या फिर कोई सुधार मिलेगा। तो मेरी मांग है कि उसको फांसी मिले और जल्द से जल्द इस चीज पे कार्रवाई हो। खबरों में आगे बढ़ेंगे और बात करेंगे उत्तरकाशी की, जहां गत रात्रि को भारी बारिश और बादल फटने की घटना से उत्तरकाशी जिले के विकास खंड डूंडा के अंतर्गत नाकुरी गाड़ में बादल फटने और बाढ़ आने से बरसाती क्षेत्र के दर्जन भर गांवों में भारी नुकसान हुआ है। नाकुरी गाड़ में बाढ़ आने से ग्राम सभा सिंगोट, ग्राम सभा मांगली, सेरा सहित अन्य गांवों में भारी नुकसान हुआ है। बाढ़ से सिंगोट के कई जगहों पर लोगों के खेत, घरों में पानी भर गया और सिंगोट में पक्के निर्माण को भी नुकसान हुआ है। लोगों के शौचालय, छानियां और घरों को भारी खतरा उत्पन्न हो रखा है। कई लोगों के शौचालय भी बाढ़ की भेंट चढ़ गए। हमारी जो जितनी भी सिंचित भूमि है, इसी गाड़ के किनारे जो तीनों ग्राम सभा है और खासकर एक कुंसी भी एक ग्राम सभा है, तो घटक्यार का उनके जो सिंचित भूमि है तो सब बह गए हैं। और जो किनारे होते खेतों के जो सिंचित भूमि हमारी, वो बाढ़ की भेंट चढ़ गई है। और जो सुरक्षा कार्य हैं, जो ग्राम सभाओं को बचाने के लिए जो सुरक्षा कार्य किए गए थे, जैसे मांगली सेरा के लिए या मलान गाँव के लिए, सिंगोट के लिए, या नीचे जो नागपुरी है, जो तल्ली नागपुरी और उपली नागपुरी में, वो सारे सुरक्षा कार्य भी बह गए हैं। और इसके साथ साथ बाढ़ से खेतों के जो किनारे थे वो तो बह गए, लोगों को बड़ा नुकसान हुआ है। और तत्काल अगर सुरक्षा कार्य नहीं किए गए तो गाँव को भी खतरा है। और पेयजल स्रोत और नहरों का जो स्रोत था वो तो डैमेज हो ही गया है। लेकिन अब गांव बचाने के लिए सरकार को इसकी मुहिम उठानी चाहिए। तो हमारा सभी से, सिंचाई विभाग है, लघु सिंचाई है, जल संस्थान और जल निगम, इनसे हमारी मांग है कि तत्काल आके आपने भी जो उनकी परिसंपत्तियां हैं जो डैमेज हुई है उनका आकलन करें और उनके पुनर्निर्माण की तत्काल व्यवस्था करें। उत्तराखंड में स्थित करोड़ों हिंदुओं की आस्था का केंद्र केदारनाथ धाम एक बार फिर चर्चाओं में है। केदारनाथ धाम को लेकर कांग्रेस और बीजेपी के बीच जमकर राजनीति हो रही है। कांग्रेस हरिद्वार से केदारनाथ बचाओ यात्रा निकालकर सरकार को घेरने में लगी है, तो वहीं बीजेपी इस यात्रा को ढकोसला बता रही है। यात्रा को लेकर टिहरी विधायक किशोर उपाध्याय ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर कांग्रेस पर आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि कांग्रेस के लोग इतने बड़े हो गए हैं कि वह अब केदारनाथ धाम की प्राण प्रतिष्ठा करेंगे। उत्तराखंड में इस समय 4 धाम यात्रा चल रही है, साथ ही प्रदेश में कांवड़ यात्रा चल रही है। ऐसे में कांग्रेस यह यात्रा निकालकर उत्तराखंड की छवि को धूमिल करने का काम कर रही है।
पहली बात तो ये है कि उन्होंने हमारे देवादिदेव महादेव, मतलब आप उनसे बड़े हो गए कि आप उनकी प्रतिष्ठा करेंगे। ऐसे कौन सी विशेषज्ञता उन लोगों में है, ऐसे कौन सी तपस्या उन्होंने की है। पहली बात तो ये है। दूसरा ये है कि इस समय एक तो कांवड़ यात्रा चल रही है, पूरा प्रदेश जिस तरह से आपदा से घिरा हुआ है, और उस पर अगर आप इस तरह से राजनीति कर रहे हैं तो मेरे ख्याल से ये अक्षम्य अपराध है और उनको ऐसा नहीं करना चाहिए। हमारा सुझाव है, बाकी तो भाई वो जाने, उनका काम जाने, और उनको इस पर ध्यान देना चाहिए। उसको राजनीति का विषय कम से कम आप महादेव जी को न बनाइए। इसलिए विकासनगर में बहुत जल्द लोगों को 24 घंटे पीने का पानी उपलब्ध हो सकेगा। इसके साथ ही इलाके में बेहतर सीवरेज सिस्टम भी जल्द बनकर तैयार हो जाएगा। विकासनगर विधायक मुन्ना सिंह चौहान ने उत्तराखंड अर्बन सेक्टर डेवलपमेंट अथॉरिटी के अधिकारियों के साथ विकास नगर पालिका सभागार में ब्लूप्रिंट के जरिए शहर के सीवरेज और ड्रेनेज प्लान को लेकर अहम बैठक की। इस दौरान विधायक ने 535 करोड़ रुपए तैयार होने वाले इस प्रोजेक्ट के बारे में कंसल्टेंट एजेंसी टाटा इंजीनियर से जानकारी भी ली। महत्वाकांक्षी प्रोजेक्ट है और आफ्टर द परसुएशन एंड एक्टिव रोल ऑफ द डिपार्टमेंट्स दिस प्रोजेक्ट वाज अप्रूव्ड। ये 535 करोड़ रुपए का प्रोजेक्ट अप्रूव हुआ है, 535 करोड़ का, तो इट्स अ बिग डील। और जैसा मैंने कहा था विधानसभा के चुनाव से पहले किया था, सैद्धांतिक स्वीकृति की इसकी हम तभी करा चुके थे, लेकिन मैंने कहा था कि इसकी फाइनल अप्रूवल भी, और बहुत जल्दी हम बिडिंग प्रोसेस में जाएंगे। जैसा आप सबको मालूम है कि इस तरह के प्रोजेक्ट में ग्लोबल और नेशनल बिडिंग होती है, तो बाकायदा नेशनल बिडिंग होकर के टाटा कंसल्टेंसी इंजीनियर्स करके वो कंसल्टेंट इसके अंदर, और फिर बिडिंग होकर के एक क्या है ग्रुप EMS को ये कॉन्ट्रैक्ट अवार्ड हुआ है। बरसात के समय मच्छर की तादाद तेजी से बढ़ जाती है और कई बीमारियां तेजी से फैल जाती है। हालांकि मच्छरों के साथ ही वन्य जीव भी घटनाएं भी बढ़ जाती है। वहीं अल्मोड़ा जिले के विकासखंड सल्ट में वन क्षेत्राधिकारी मोहन गंगा शरण ने वन जीव की घटनाओं को लेकर खंड विकास अधिकारी सल्ट भीकिया सेठ को पत्र लिखकर ग्राम पंचायत के आसपास सार्वजनिक स्थानों में उग रही झाड़ियों के कटान के लिए मनरेगा सहित अन्य मद से कटान के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि बरसात काल के दौरान झाड़ियों में वन्य जीव की छिपने की जगह बन जाती है। साथ ही ग्रामीणों से रात्रि के समय अकेले न निकलने, रात में रोशनी के साथ समूह में बाहर निकलने की अपील की। पोल में भी हमने संबंधित जो ग्राम प्रधान होते हैं और जो विकास अधिकारी, ग्राम विकास अधिकारी हैं, उनको सूचित किया गया है कि वर्षा काल में जो झाड़ियां घरों के आसपास हैं बहुत तेज़ी से बढ़ती हैं, जिसके कारण ये वन्य जीवों के छुपने की जगह बनती है। तो इसके लिए हमने अभी ब्लॉक अधिकारी, खंड विकास अधिकारी सल्ट और खंड विकास अधिकारी भिकिया सेन को पत्र भी लिखा है कि वो समस्त अपने ग्राम प्रधानों और विकास अधिकारियों को पत्र लिखकर मनरेगा या अन्य किसी मद से गांव में सार्वजनिक स्थानों पे, चलने के रास्तों पे झाड़ियाँ कटान कराएं और साथ ही साथ रोशनी की पर्याप्त व्यवस्था रखें, जिससे कि वन्य जीवों को ग्रामीण आबादी के आसपास छुपने की जगह ना मिले। केदारनाथ विधानसभा सीट से विधायक रही शैला रानी रावत के निधन के बाद केदारनाथ सीट पर उपचुनाव होने हैं, जिसको लेकर भाजपा प्रदेश महामंत्री आदित्य कोठारी ने कहा कि शैला रानी रावत को श्रद्धांजलि देने के कार्यक्रम पर विचार किया जा रहा है, साथ ही संगठन की मजबूती का काम किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि लोकसभा चुनाव संपन्न हुए हैं, जिसमें मंडल कार्यकारिणी, शक्ति केंद्र के संयोजक, बूथों की कमेटी व पन्ना प्रभु के सशक्तिकरण का काम लोकसभा चुनाव के दौरान किया गया है। अब केदारनाथ सीट पर उपचुनाव होना है, जिसके चलते वरिष्ठ पदाधिकारियों को भी कार्य में लगाया जाएगा। वहां पर हमारी विधायक शैला रानी रावत जी का निधन के बाद वो सीट रिक्त हुई है।
तो एक तो सैलारानी रावत जी को एक श्रद्धांजलि देने का कार्यक्रम पर विचार किया जा रहा है। उसको किस स्तर पर करेंगे, बूथ स्तर पर करेंगे, शक्ति केंद्र स्तर पर करेंगे, इसके कार्यक्रम को हम अंतिम रूप देने जा रहे हैं। और संगठन की स्ट्रेंथिंग का काम, संगठन की मजबूती का काम वर्तमान समय में हम लोग कर रहे हैं। वैसे अभी लोकसभा के चुनाव संपन्न हुए हैं, उसमें हमारी मंडल कार्यकारिणी है, शक्ति केंद्र के संयोजक हमारे हैं, बूथों की कमेटी है, पन्ना प्रमुख है। इन सभी के सशक्तिकरण का काम लोकसभा चुनाव के दौरान हमने किया। और अब चूंकि ये उपचुनाव है, उपचुनाव और अधिक गहराई के साथ में लड़ा जाता है और अधिक बारीकी के साथ में लड़ा जाता है। और उपचुनाव ठीक पंचायत चुनाव की तरह, जैसे ग्राम प्रधान का चुनाव लड़ा जाता है, ठीक इस तरह से चुनाव लड़ा जाता है। तो मैं समझता हूँ कि इसके लिए हम और अधिक मजबूती संगठन के अंदर हो, वहां हम कुछ वरिष्ठ पदाधिकारियों को भी कार्य में लगाएंगे। बीते दिनों टिहरी के घनसाली में बारिश ने तबाही मचाई। तोली गांव में आए भारी भूस्खलन से मां बेटी मलबे में जिंदा दफन हो गए, तो गांव के 15 आवासीय मकान मलबे में तब्दील होने के बाद से आपदा प्रभावित क्षेत्र में राहत बचाव कार्य चल रहा है। वहीं जब घनसाली विधायक शक्तिलाल शाह गांव में प्रभावित लोगों से मुलाकात करने पहुंचे तो लोगों ने उनका जमकर विरोध किया, जिसका वीडियो भी अब सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है। अपनी सीमाएं हैं और उन सीमाओं में रहते हुए वो यथासंभव शक्तिलाल शाह जी तो तत्काल जो है फौरी तौर पर वहां क्षेत्र में पहुंच गए थे। जितना संभव हो सका वो राहत और बचाव के कार्य में लगे हुए हैं। वहां की जिलाधिकारी भी लगातार 3 दिन से उस क्षेत्र में डटे हुए हैं। आज गढ़वाल के कमिश्नर भी वहां दौरा कर रहे हैं। कहीं कोई कमी रह गई हो, कहीं पर कोई आवश्यकता होगी तो उसकी पूर्ति भी करेंगे। कल हमारे टिहरी जिले के प्रभारी मंत्री आदरणीय प्रेमचंद्र अग्रवाल जी ने भी वहां भ्रमण किया है, वहां के लोगों से मिले हैं, प्रशासनिक अधिकारियों से उसकी समीक्षा भी की है कि क्या क्या कार्य किए जा रहे हैं। तो मैं समझता हूं कि जनता का हक है, उनका अधिकार है अपने जनप्रतिनिधि से अपनी बात को रखने का। तो देखिए, विधायक शक्तिलाल शाह ने प्रभावितों से मुलाकात की है, लेकिन गांव वालों ने जमकर विरोध किया है। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। आप बने रहिए IND24 के साथ। नमस्कार।